अरे आई गरीबी जब राजा हरिश्चंद्र पे, तो डोम घर में पानी भराई गरीबी। आई गरीबी जब विक्रमादित्य पे, तो भूजी मछली जल में पराई गरीबी। आई गरीबी गजब की जहां में, तो दर दर के ठोकर खिलाई गरीबी। अरे आई गरीबी दुखी राम परी, तूफानी कहे हरदम रुलाई गरीबी। सुनने वाले बाबूजी बिरहा जगत के बड़े सम्मानित कलाकार और हारमोनियम वादक और लेखक रहे। बाबू राम कैलाश जी के साथ में हारमोनियम पर संगत करते थे। ये दुनिया में नहीं है, लेकिन इंसान चला जाता है, कीर्ति अमर होती है। सावनी गुजर जाने के बाद जल की कदर होती है। कलाकार की कला कभी मरती नहीं है। जो हुनरबाज होते हैं उनका हुनर कभी मरता नहीं है, केवल शरीर मरती है और नाम उनका सदैव जीवित रहता है। स्वर्गीय तूफानी उस्ताद कवि जी का गीत आप लोग उधर से सुने, और उन्हीं की लिखी गीत ही हुआ है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ऐसे महान कवि, हृदय सम्राट कवि के श्री चरणों में मैं सादर सदासुमन समर्पित करती हूँ। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा। धारा नगरी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य राजा है, सब कुछ उनके पास बा, लेकिन कमी एक कई चीज के बा। राजा रानी के गोद सोनी बा, औलाद को नहीं बा। तो औलाद के गम फौलाद को पानी बना देता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, राजा रानी की चिंता बा कि हमारे मरने के बाद हमारे सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। ये धन दौलत हम के करे हवाले करब, मालिक आपकी लीला बड़ी गजब है। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है करते हैं। दोनों पे विश्वास करबो तो धोखा निश्चित बाकी खाबो। पंछी आज यहाँ कल वहाँ, परदेसी आज यहाँ तो कल चला जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। इसलिए कहना है, तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट आओगे, सुबह पहली गाड़ी से
लेकिन सच्ची बात है बाबूजी। राजा संग में पड़ जा, तो राजा सूरदास के खरीदवाई है, लेकिन यह बिरहा में राजा हैरान है, परेशान है। काहे बने राजा संग में पड़ जा, दुखड़ा उठाते राजा संग में पड़ जा, राजा साहब के यहाँ तमाम सिपाही लोग, तमाम दास दासी बाबूजी ड्यूटी पर हैं, लेकिन राजा रानी के जे ड्यूटी बजावता वो राजा रानी के देख के बोली मारता। का कही राम, हमार सबके नसीब खोटी बा कि बाज बाजिन के यहाँ नौकरी करे के पड़ता। भा सवेरे नन को मुँह देख ले सुने वाले बाबूजी, ये दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें औलाद के लिए तरसत हैं, संसार के कोनो पाथर पूजे से छोड़त नहीं है, कोनो डॉक्टरी नहीं छूटता। ये बात हम किसी के हृदय के ठेस पहुंचाओ के बदे नहीं कहते हैं बाबूजी, लेकिन ये एक दुनिया की कड़वी सच्चाई है। केहू के पास धन बा तो करे एक औलाद नहीं, और केहू के पास बाबूजी कुछ नहीं है तो करे यहाँ लड़की लड़कियां सब हैं, लेकिन ओकरे यहाँ खाए के आटक नहीं बा, खाए बिना बाबूजी तबाही बा। तो ये संसार है, दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। मालिक ने ऐसे ही ये सृष्टि की रचना की है, इसमें क्यों को दोष नहीं बा। जकरे औलाद नहीं ना दुनिया के पाथर पूजे से छोड़त नहीं ना डॉक्टरी नहीं छोड़ता है भगवान, एक खेत कानी बिटिया हो जाता है तब कम से कम 5 बाजिन के नाम तो हटत। राजा रानी के लोग ताना मारत हैं तो राजा साहब एक दिन करत का है। हकीकत दर्द भरी कहानी मैं सुनाती हूँ, खास उज्जैन की एक बात मैं बताती हूँ। गोद में रानी जी के नाही ललनवा भइले, विचार निर्भय कदी न अपने मन कइले, चार ज्योतिषी को निर्पजी बुलाए हैं, अपने हृदय की सारी बात वो बताए हैं। राजा विक्रमादित्य एक दिन 4 साधु बुलाए, चारों साधु एक से बढ़ के एक विद्वान, उच्च आसन दे करके बाबूजी इतना बढ़िया सत्कार किए कि राजा साहब के सेवा सत्कार देख के चारों ज्योतिषी खुश हो गए। कहा मांग लो बेटा, तो कुछ मांगना चाहते हो? राजा साहब कहा कि हे महात्मा जी,
अगर हमें जवन चीज चाहत है, आप लोग विद्वान हैं, अपने दिव्य दृष्टि से खुद ही समझ के हमें आशीर्वाद दे दे। जब इतना बात सुनत है चारों ज्योतिषी तो राजा से कहत का है, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है चारों ज्योतिषी राजा से कहते हैं, पंडित बोले विचार विचार करवाई बलि एक लालन, पंडित बोले विचार विचार करवाई बलि एक लालन, कतहु से लाल मंगा लीजे, कतहु से लाल मंगा लीजे, अपने कर बलि चढ़ा दीजिए, तब होई है राजकुमार हो कुमार, करवाई बलि एक लालन के। चारों साधु गाए महाराज, कतौ से एक लड़का मंगवा के अपने भरे दरबार में अपने हाथे से वो लड़का के गर्दन काट के बलि चढ़ाई गो, और तब जाए के तोहरे रानी के सूनी गोद भरी, तोहरे सिंहासन का उत्तराधिकारी पैदा हो जाए। राजा साहब कहा है महाराज, एक लड़का का बात छोड़ा, सैकड़ों लड़का का बलिदान देवाई दे। चारों साधु कहा रे ना राजा ना, ऐसा काम मत की है। एक बात और ध्यान रख, जेकर लड़का ले आया काटे बदे चोरी से मत लिया आया, और न तो जबरदस्ती ले आया। जेकर भी लड़का ले आ ओकरे महतारी बाप के राजी से और ओकर भरपूर कीमत, तब तो बलि दिह सफल होए, ना तोहार बलि सफल न होए। चारों ज्योतिषी बता के चला गए। यह राजा अपने सिपाहियन के आदेश दे दिए तो सिपाही लोग करत का है, चली भैया राजा के धवनवा खोजला लनवाए भैया, चली भैया राजा के धवनवा खोजला लनवाए भैया, चली भैया राजा के धवनवा खोजला लनवाए भैया। अरे खोजत खोजत दुखी राम घरे अइले, लड़का बिकाऊ बसंत सुनइले, दुखी राम सोचे अपने मनवा खोजला भैया, दुखी राम सोचे अपने मनवा खोजला पूरे नगरी में बाबूजी राजा के सिपाही चारों तरफ लड़का खोजे बदे निकल दिए। जेकरे दुआरे जात हैं, जे सुनत बा कि राजा के सिपाही लड़का के गर्दन काट के बलि देवे बदे खरीदे बदे अपन सिपाही लोग के छोड़े हैं, के बाबूजी जूता लात लाठी डंडा झापड़ मुका जे जब तक से पावत बा कल खबर ना तो राजा महाराजा होई तो अपने घरे कोई तू राजा का मंत्री है, हमारे लोग का नाई है। परम आदरणीय ब्रह्म सत्य पूज्य बाबू श्री शिव प्रसाद पासी जी प्रतापगढ़ की पावन सरजमी से
सादर 51 रुपया देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन है। आपको फरमाइश बा, आदेश है कि अहिरौआ बिरहा जौन खड़ंजवा बिरहा पहले दादा बाबा लोग गावत रहे ओके गाय दिहू। ई बिरहा बहुत छोटा से बा, आधा कहानी हो गई, आधा ही बाकी बा। थोड़ा सा बिरहा का समय और लगे हमन। ई बिरहा खत्म करे के बाद शिव प्रसाद बाबूजी हम आपको फरमाइश पूरा कर देंगे। आखिरी में आपको फरमाइश गाय देंगे। बहुत बहुत सादर नमन। मालिक सुखी रखे, परिवार सुखी रहे। उपस्थित सकल पंच के श्री चरणों में सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। जहाँ जहाँ जात हैं बाबूजी और इतना बेइज्जत होत है, लेकिन राजा साहब के सिपाही हार मानत नहीं है कि हमारे स्वामी के आदेश पर कैसो में कैसो हमारे लोग के पूरा करना है। वही उज्जैन नगर में राज्य के आखिरी छोर पर एक दुखी राम नाम को व्यक्ति, मजदूर इंसान, एक घरे के 5 प्राणी हैं बाबूजी, 5 सदस्य। दुखी राम और उनकर दुल्हन और दुखी राम के 3 ठे बेटवा। दिन भर हाड़ तोड़ परिश्रम करे तब शाम की पेट भर के भोजन नसीब नहीं होत पर कभो कभो ऐसा समय आ जाए कि लड़कन के खिलाए दे, दोनों प्राणी पानी पी के सो जाए, संतोष करे। और रोज बाबूजी हजारों मौत मरत हैं, गरीबी की जिंदगी बितावत हैं। और जब ये ऐलान सुने तो दुखी राम जाए के अपने दुल्हन से कहत हैं, सुना हो एक ठे बात कही मान लेबू तो बहुत अच्छा हो जाए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, दुखी राम के दुल्हन कुछ काम करत है, कहा सैया कहा तनी घरवा में तब बतियाई। और जब घरवा में बोलावत है तो तीनों लड़कवा दुआरिये पर खेलत है। तो एक लड़का कहत बा अपने भैया से कि बाबू माई के बोलावत है कि बहुत जरूरी बात बा, तनी घरवा में आवत तब कही। तो चल तनी देखी तो बाबू माई के कहत का है। तो बड़कवा लड़कवा कहत बा कि भीतर मत जो, माई बाबू दोनों बतियावत है, नहीं से सुन अकन देख कहत का है। तो तीनों लड़का बाबूजी वही दीवार के आड़ से सुनत है ना। माई बाबू कहत है, सुन हमारे पल्ले 3 लड़का है और भूख है और गरीबी के अभाव से रोज रोज हम लोग मौत से जूझते हैं। लेकिन राजा के सिपाही पूरे नगरी में एक ऐसा लड़का के तलाश करत हैं जेकर महतारी बाप अपने स्वेच्छा से अपने लड़का के बेच दे। उन्होंने बेचारे परेशान हैं, हम तो हो परेशान है। तो अपने पल्ले 3 लड़का हैं, कहतू तो तीनों में से एक ठिनिक बेच दे, कुछ धन मिल जाए, हमार तो हर गरीबी दूर हो जाए। और तब तीनों लड़का और कान लगाई है कि ई बाबू का कहत है माई से बेचे वाले कहत है। सुने वाले बाबूजी तीनों लड़का सुनत हैं दिवाली के दपक के, और माई कहत हैं, सुनत सैया अगर बेचैन के बाद तो हम अपन जो सबसे छोटका लड़का बा ओके न बेचब। कहे काहे मलकिन? कहे जो सबसे छोटा लड़का बा वो हमरे आँख के तारा है और सबसे दुलारा बा ओके हम न बेचब। कहे मत बेचे। तब दुखी राम कहता है अगर तू छोटके के न बेचबू तो जो सबसे बड़ा लड़का बा अब कुछ दिन बाद वो जवान हो जाए और कमाई के 4 पैसा हमार तो हर मदद करे तो हम बड़के लड़का के न बेचब। सुने वाले बाबूजी जब ये तना बतिया माई बाबू कहत हन तो मझिलका वाला जवन बा उधाय बड़के भैया कहती निहारा तो धाय छोटके भैया कहती कि ई हमार महतारी बाबू का कहत है। तो दोनों प्राणी तब तक बोल पड़े, कहे देख छोटके के तू न बेचबू, बड़के के हम न बेचब। एक काम कर है मझिलवा लड़का के बेच दे और राजा के सिपाही से कुछ धन ले लिया जाए। सुने वाले बाबूजी जरा गौर करेंगे। सूरदास दोनों आँख के अंधा रहे, नहीं बोले दोनों भाई उन्हें बेच दिए रहे। लेकिन मालिक ये तेरी बनाई हुई दुनिया कैसी है कि महतारी बाप भूखा सोए जाती लेकिन लड़कन के भूखा ना सोते। वो तो भाई रहा, भाई के संगे गद्दारी की है, लेकिन जे पैदा की है वह के जगह पर दर्द नहीं आवत है बाबूजी।
अपने कोख से पैदा किए से महतारी और जवन बाप से पाल के बड़ा किए से हो दर्द नहीं आवता। राजा के सिपाही के बुलाए के मझिला लड़का के बेच के और ओकरे बदले में मन चाहा धन राजा के सिपाहियों से ले लिए। और जब लड़कवा के राजा के सिपाही लेके चले लागे तो महतारी बाप तो मेल मोहब्बत खत्म कर दिए हैं धन के चक्कर में। लेकिन वो लड़कवा अब वही अपने माई और बाबू से जाए के कहत बाबा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है बिरहा सम्राट बाबू दुखीराम यादव परानीपुर गंगा पार से गाते हैं। अरे माई का है की बेटी नियर बिया गई हो, माई का है की बेटी नियर बिया गई हो, बपई का है की बाई दूर हो, माई का है की बेटी नियर बिया गई हो, बपई का है की बाई जय हो। ए बिरहा सुनने वाले पंचों, हमार माता बहन लोग भी गीत के सुनत है। आज मझिलका लड़का माई बाबू से जुदा होता, ओकर मन तो बावरा बा, माई बाबू के छोड़े के मन नहीं करत बा। जेकर पल्लू से बन के इतना दिन वो जिंदगी जिए बा, जेकर आंचल के छत्र छाया तले अपन जीवन बिताए बा, जौने बाबू से जौने भाई से जौने परिवार से दुख सुख बांटे बा, आज वो परिवार थोड़ा से धन के चक्कर में अपने जन्मावा लड़का के बाबूजी बेच देता पराए लोगन के हाथ पे। तो लड़कवा माई के अचरवा पकड़ के माई से कहता, का कहता भैया, रोई रोई लालनावा बोला माता समानावा हो, रोई रोई लालनावा बोला माता समानावा हो, काहे के दिहालो भी सारा हो, रोई रोई लालनावा बोला माता समानावा हो, काहे के दिहालो भी सारे हो। वाह, वो लड़का पहुंचा बाबूजी माई के आंचल पकड़ के छोड़ लिए, माई से हाथ जोड़ के कहत बा कि माँ आप माँ हो, हम आपके लड़का है, खाली इतने बताई द माई कि हमार कौन गलती बा, का हम आपके कोख से अवतार ले हमारी गलती बा कि मालिक गरीबी दिहे भाई आपके जीवन में, तो हमार गलती बा वो में, हमार कौन गलती बा माई, हमके काहे बेचत हो। सुनने वाले बाबूजी आंचल पकड़ के लड़का लटका बा और माई से रोई रोई के कहता, लेकिन महतारी अपन आंचल छोड़ाई रही और दूसरे तरफ मुंह घुमाए के खड़ी हो गई। जब दूसरे तरफ मुंह घुमाए के खड़ी हो गई तो लड़कवा बाबूजी थधाए के पहुंचा माई के गोड़वे पकड़ के लटका। अब माई से रोई के कहता कि माँ, अरे गोदिया में जन्म ली है दोनों पीराना हो, गोदिया में जन्म ली है दोनों पीराना हो, पाए आचारिया का प्यार हो, गोदिया में जन्म ली है दोनों पीराना हो, पाए आचारिया का प्यार हो, गोदिया में जन्म ली है दोनों
बड़ी दुर्भाग्यशाली होती है। इस संसार में पैदा होते ओकर महतारी बाप ये दुनिया के छोड़ के चला जाते। लड़का ये दुनिया में बहुत कुछ सीखता है बाबूजी, बहुत बड़ा बनता है, बहुत नाम कमाता है, लेकिन ओके ये बात पे एहसास नहीं हो पावत कि माई की ममता और पिता का प्यार कैसन होता है। हम सौभाग्यशाली है माई कि आप हमें जन्म दियो और पिता हमके पालन पोषण की है। जौने गोदी में बड़का भैया पैदा भय, जौने गोदी में छोटका भैया पैदा भय, वही आंचल ओढ़ाए कि हमारो लालन पालन की हो माई। याद करा माई आंचल ओढ़ाए कि हमारो लालन पालन की हो। और तनी से तबीयत खराब हो जाए तो पूरा गांव गोठ हिलावत रहो कि हमारे बचवा के नजर तो नहीं लग गई बा, हमारे लाल के टोना तो नहीं लग गया बा, तो हमें काहे बेइज्जत हो माई। बड़का भैया के मझिलका भैया के प्रति इतना प्यार, लेकिन हमें के बेइज्जत काहे हो माई। लड़कवा कहता अरे दाई के जाना माई काहे ठुकरावत बाटू, दाई के जाना माई काहे ठुकरावत बाटू, भूल कैसा सुनिया तो हार हो, दाई के जाना माई काहे ठुकरावत बाटू, भूल कैसा सुनिया तो हमके जन्म दे के बेचत हो माई, मत बेचा मत बेचा माई। जवन कहबू वही कह करब। आपसे खाना भी न मांगब, दवाई के पैसा भी न मांगब, कपड़ा भी पहरे के पैसा न मांगब। ये संसार में मेहनत मजदूरी करब और जितना हो सके भरपूर आपको मदद करब माई, लेकिन हमके मत बेचा। बड़का भाई के लगे जाए के कहत बा कि भैया आप लोगों को झूठ खाए के, आप लोगों को बचल खुचल खाना खाए के अपन जिंदगी बिताए ले, लेकिन एक बेरी माई से कह दे भैया कि हमके मत बेचे, एक बेरी बाबू से कह दे कि हमके मत बेचे। ए बिरहा सुनने वाले बाबूजी, बड़का भैया भी मुंह फेर लिए और दौड़ करके गया, छोटे भाई को गोद में उठा करके माथा चूम लेता है और हथेली को चूम लेता है कि भाई तू हम सबसे छोटा है और हम सब ने मिल करके तुझे प्यार किया है। अगर तेरे भाई के प्रति तुझे जरा भी लगाव हो तो अब माता पिता से कह दे कि हमें मत बेचे। अरे अगर भगवान ने चाहा तो जो धन राजा के सिपाहियों ने दिया है इससे कई गुना धन मैं कमा करके दे दूंगा, लेकिन हमें अपने से जुदा मत करो। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, पूरा का पूरा परिवार आज मुंह फेर करके खड़ा हो गया। समय उस बच्चे के किस्मत के विपरीत है। राजा के सिपाही उस लड़के का हाथ पकड़े और ले करके चल दिए। जब ले करके चल दिए बाबूजी, तब लड़कवा राजा के सिपाहियन से कहत बा कि का भैया तोहार कवन नुकसान हम करे है, थोड़ा सा धन का लालच दे करके मेरे माता पिता, मेरे भाई से, मेरे परिवार से मुझे जुदा करने के लिए चले आए। अरे अगर राजा के प्रति इतने मेल मोहब्बत है तो अपनी औलाद राजा को क्यों नहीं सौंप देते? मुझे ही क्यों मेरे परिवार से जुदा किया जा रहा है? जब इतना बात बाबूजी सुनत है राजा के सिपाही, तब लड़कवा के समझावत है और समझाए के कहत का है। कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम, अरे कर्म की रेखा मेटे न मिटे, ईश्वर लेता है एक दिन सब ही का लेखा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब वक्त अपने हाथों में तराजू लेकर के आता है
तो अच्छाई और बुराई को एक ही साथ में तौल करके रख देता है। ऐ बेटा, इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। ईश्वर लेता है एक दिन सबही का लेखा, कर्म की रेखा मिटे न मिटे, तेरे भाग्य में शायद यही है। भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ किसी को मिलता नहीं है। जो हमारे भाग्य में है वो भाग करके आएगा, और जो हमारे भाग्य में नहीं है वो आकर के भी भाग जाएगा। तो कवि को संकेत करना पड़ा। लड़का के राजा को सिपाही लेकर के चल दिए, और जब चल दिए तो उस बच्चे के मन की दशा क्या है, कवि को संकेत करना पड़ा। अरे लइके चली भय लइके चली भय बच्चा रोता है। सारे के सारे गांव के लोग बाबूजी देख रहे हैं, लेकिन किसी के दिल में इतनी बड़ी हिम्मत नहीं जुट रही है कि कोई राजा के सिपाहियों का हाथ पकड़ ले कि इस बच्चे को यहाँ से लेकर के मत जाओ। बच्चे की कलाई पकड़े बाबूजी और लेकर के अपने साथ में चल दिए। गंगा स्नान करवा के, नया वस्त्र पहना करके, तमाम भोजन करने के लिए बाबूजी तमाम प्रकार का भोजन, प्रसाद, फल फूल उस बच्चे के सामने रख दिया गया। और राजा का दरबार लगा। राजा का दरबार लगा। राजा साहब राज सिंहासन पर विराजमान हुए, और दरबार के बीचों बीच वो बच्चा बाबूजी खड़ा है, हाथ जोड़े अपने माता पिता को याद कर रहा है, और अपने भाई को याद कर रहा है, परिवार को याद कर रहा है। मन में दुख है। राजा साहब तब तक बोल पड़े कि आए बेटा, जब कुछ खाए चाहत हो खाए ला, अगर केहू से मिले चाहत हो तो मिल जा, इसलिए कि आज के बाद आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, और मरने से पहले उस जिसकी मृत्यु होती है उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जब इतना बात बाबूजी लड़कवा सुने, तब सोचत बा कि ये बात राजा साहब क्यों कह रहे हैं। कहे राजा साहब हम आपको मतलब नहीं समझा पाए। क्यों? तेरे माता पिता ने तुझे बेच दिया, क्यों बेचा ये नहीं बताया? कहे नहीं सरकार, अब तो मैं आपके दरबार में आ गया हूँ, आपका खरीदा हुआ गुलाम हूँ। जो आप कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा, लेकिन आप ही बता दीजिए कि आपने मुझे क्यों खरीदा है। कहा तोहार गर्दन काट के अपने हाथे से बलि चढ़ाऊं, और तब जाके हमरे सिंहासन का एक उत्तराधिकारी पैदा होए। जब इतना बतिया सुने बाबूजी लड़कवा कहे सरकार, न हम कुछ खाबे करब, न पीबे करब, न हम केहू से। क्यों? कहे सरकार कैसे मिली महतारी बाप तो हमें ठुकराए दिए ना, वो से बड़ा रिश्ता ये दुनिया में कवन हुए। कहे ये नियम के विरुद्ध है। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तुम्हें भी अपनी अंतिम इच्छा बतानी पड़ेगी। कहे सरकार पूरा करवा? कहे हाँ। कहे पूरा करवा? कहे कहे पूरा करवा? कहे एक बार बोल के तो देखा, जिंदगी छोड़ करके चाहे जो मांग लोगे दे दूंगा। जब इतना बात बाबूजी
जी सुनत ना लड़कवा तो अपन अंतिम इच्छा बतावता भरे दरबार में का बतावता बिरहा में पकड़ के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे लड़का जब से पूरी चार लगाई राजा द्वारे पे, ए बाबू लड़का जब से पूरी चार लगाई राजा द्वारे पे, और कहा निर्भ से आवा तो है बताई राजा द्वारे पे। अरे तीन कोरी लतवा से दिहले मिटाई हो, चौथी कोरी सब सुरक्षित लिहले बचाई हो, कहा निर्भ से नहीं मिटाई राजा द्वारे पे, ऐसी के ऊपर दीजे बलि चढ़ाई राजा द्वारे पे। ए राजा साहब अगर अंतिम इच्छा पूरा करे चाहता तो हमारे अपन प्राण दान न चाहे, लेकिन अपने वचन से मुकरर मत है हमारा अंतिम इच्छा पूरा कर दे। सुनने वाले बाबूजी माटी के छोट छोट चार कोरी लगाए भरे दरबार में सब लोग देखत हैं, और माटी के चार कोरी लगाए, तीन कोरी मिटाई दिए, चौथी बचाई दिए। जब चौथी कोरी बचाई दिए राजा साहब कहा बेटा ये क्या है, कह सरकार यह तो हमारा अंतिम इच्छा बा, आवा यह चौथी कोरी मिटाई दे, अगर आपके हाथ से चौथी कोरी मिट जाए तो यही के ऊपर हमार गर्दन काट के बलि चढ़ाई दी है। जब राजा साहब सुने तो सिंहासन पर से उतरे और चल दिए। कोरी मिटाने के लिए आल्हा के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। जियो राजा साहब करते क्या है, वो बच्चे के अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए चले तो हुआ क्या, अरे सुनी के बचनिया निर्भर कोरिया मिटाए भैया, शरीर का ताकत लगा दिए, लेकिन वो चौथी कोरी राजा से मिटी, और जब टस से मस नहीं भाई बाबूजी, तब राजा साहब थक हार करके वो लड़के से कहते हैं कि अरे बेटा तीन कोरी तो तुमने मिटा दिया, ये चौथी कोरी हमसे कहे नहीं मिटा था। तब लड़कवा कहता अरे जब तक मिटाई नहीं करम वाली रेखा
जब तक बदकिस्मती के रेखा न मिटे तब तक खुशनसीबी तोहरे जिंदगी में औलाद के सुख न मिले। आई चौथी पूरी न मिटे के मतलब ये है कि हमारे नसीब में वही मौत नहीं न तोहरे दोनों प्राणी के नसीब में लड़का नहीं। जब इतना बात बाबूजी सुने राजा साहब कहे बात तो छोटे के लेकिन हमें बहकावता कि ताकि अगर गर्दन न कटे। लड़कवा ललकार के कहता है सरकार अगर हमारे बात से आपके शंका हो तो अपने शंका का समाधान कर ले, लेकिन याद रहे कि आपने मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं की है। नियम स्वयं आप तोड़ने जा रहे हैं, फिर मुझे दोष मत दीजिएगा। अगर आपको शंका है कि हम अपन प्राण बचावे बदे ऐसा करत है सरकार, तो इस शंका का समाधान कर ले। एक नहीं हजारों करोड़ों बच्चों की बलि चढ़ा देंगे, लेकिन जब तक बदकिस्मती की रेखा न मिटे, जब तक वो विधाता न चाहे, तब तक तोहरे रानी को कोख फूली न, गोद सोनी को सोनी रह जाएगी। जब इतना बतिया राजा साहब सुने तो मन में चिंतन करने लगे, विचार करने लगे। और काफी देर के बाद, बहुत सोचने समझने के बाद राजा साहब एक काम कर दिए। सोच रहे हैं कि अगर हमारे बलिदान दिए से ई लड़का के गर्दन काटे से हमारे गद्दी के उत्तराधिकारी न पैदा हुई, तो एकर बलि चढ़ाए मतलब का नहीं करे। हम बाल हत्या के पाप काहे नहीं अपने सिर। हमारी नगरी धर्म की नगरी है और इस धर्म की नगरी में अधर्म क्यों हो। इस बच्चे के गर्दन काटने से जब मेरी राजगद्दी सोनी की सोनी रह जाएगी, रानी साहिबा को गोदी सोनी की सोनी रह जाएगी, तब काहे ही लड़कवा को बलि चढ़ाई। एक ठे काम न कर दे, कभी को संकेत करना पड़ा। अरे सोचेला राजना, राम सोचेला राजना, भैया सोचेला राजना, पाए लालन से छोटे से बच्चे की बातों से राजा साहब को आत्मज्ञान हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। राजा साहब को आत्मज्ञान हो गया बाबूजी, और राजा साहब सोच रहे हैं मन में कि बलि चढ़ाए से लड़का होबे न करे तो काहे बदे बलिदान देगी। लड़का अपने महतारी बाप को छोड़ के आएगा। एक माता पिता का प्यार के आवश्यकता बा और हमें एक लड़का के आवश्यकता बा, तो हम यही के अपन औलाद न मान ले। वही राजा साहब उस दौड़ करके गए, उस बच्चे को बाबूजी उठा करके अपने गले से लगा लिए। और जब गले से लगा लिए तब क्या कहते हैं, सुने वाले बाबूजी, गले लगाए राजा सुख के करने लगे दुलार। आ बेटा तू रहा महल में सब कुछ रहा तुम्हार, प्यार से चूमई बेटा सोचेला राजना। सुने वाले बाबूजी गले लगा लिए और अपना बेटा मान करके उसको स्वीकार कर लिए। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा दरबार गूंज गया और राजा के इस निर्णय से देवता भी प्रसन्न हो गए, पुष्पों की वर्षा करने लगे। वही राजा साहब रानी साहिबा को बुलाते हैं और रानी साहिबा के गोद में राजा साहब उस बच्चे को सौंप देते हैं कि आ रानी साहिबा, ये मालिक का दिया हुआ अनमोल उपहार है, इसका कभी अपमान मत करना।
गद्दी का वारिस होगा और मेरे कुल खानदान का नाम रोशन करेगा। जब माई बाबूजी अपने सोनी गोद में लड़का के पाए हैं तब ममता भरा आंचल ओढ़ा के बाबूजी माँ ममता के मोतियों का बौछार कर देती है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तब राजा साहब अंत में पूरे दरबार के सामने, सभी लोगों के सामने उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा, अब न हम राजा न तू प्रजा, हम तुहार पिता तू हमार बेटा। तो एक काम करा, अब तो बताई द कि चौथी पूरी काहे नहीं मिटी। जब इतना बात सुनता है बाबूजी, लड़कवा कहे पिताश्री, ये 4 ठी माटी के कोरी 4 जने के नाम से रही। कहे मतलब, कहा 4 जने के नाम से रही और 3 जने के नाम से हम श्राद्ध कर चुका है। कहे तने साफ साफ फरियाद के बतावा। तो भरे दरबार में वो लड़का बताता है, कहे पिताजी सुनिए, पहली पूरी महतारी बाप के नाम से, माता पिता के तनो कष्ट उठाए ले, लेकिन अपने लड़का के जीते जिंदगी दुख में नहीं देख सकते। लेकिन हमार महतारी बाप अपने स्वार्थ के खातिर हमें बेच दी है। इतना ही नहीं, पिताजी यहाँ तक के कहन कि आज के बाद ये हमारे लिए मर गया, हम इसके लिए मर गए। तो बेटवा हो कि फर्ज हम निभाए दिया, वो महतारी बाप हो फर्ज ना निभाए, लेकिन औलाद हो कि फर्ज हम निभावा। हमार महतारी बाप कहें मैं इसके लिए मर गया, ये मेरे लिए मर गया, लेकिन मैं अपने माता पिता के लिए मर गया, लेकिन मेरे माता पिता के मरने के बाद का फर्ज मैंने निभाया। तो जब हम अपने महतारी बाप के नजर में मर गए तो हमारे मायू बाप हमारे नजर में मर गए। तो यही बड़े पहली पूरी अपने माता पिता के नाम से श्राद्ध कर दिया। दूसरी पूरी जेकर महतारी बाप नहीं, ओकर नात रिश्तेदार गांव देश ओकर सहायता करत है। लेकिन जैसे 4 लोग कंधे पर लाश के लादे हैं, मुर्दा ले जात हैं, सब लोग रोज पीटत हैं, हाय हाय भले करत हैं, लेकिन केहू मोहे ही नहीं करता कि भैया रहे तो जेल ले जा। वैसे ही हमार कलाई पकड़ के पूरे गांव में से आपके सिपाही लेके चला आवत हैं घसीटे, देखत सब हैं, हाय हाय सब करत हैं, लेकिन केहू के इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कि भैया एक छोड़ दे। सब हमें मरा समझ लिए, मुर्दा समझ लिए कि जना मुर्दा लेके जाते हैं लोग। तो इसीलिए हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे नात रिश्तेदार भी हमारे लिए मर गए। तो दूसरी पूरी हम अपने हितना सगे संबंधी के नाम से श्राद्ध कर दिया। तीसरी पूरी इस देश के राजा के लिए, अभी आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आप राजा न मैं प्रजा, इसलिए मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तीसरी पूरी इस देश के राजा के लिए आपके नाम से, जेकर महतारी बाप ना, जेकर कोई सगा संबंधी ना, उस देश का राजा उसका रक्षक होता है, क्योंकि राजा और प्रजा का रिश्ता पिता और पुत्र के समान होता है। लेकिन आपने भी मेरी जिंदगी लेनी चाहिए, तो इसलिए इस देश का राजा भी मेरे नजर में मर गया। तो तीसरी पूरी मैंने इस देश के राजा के नाम से श्राद्ध कर दिया। कहा चौथी, कहा जेकर महतारी बाप नहीं ओकर नात रिश्तेदार, जेकर नात रिश्तेदार नहीं वो देश का राजा, और जेकर क्यों नहीं संसार में उसका भगवान होता है। तो चौथी पूरी मैंने भगवान के नाम से लगा दिया, और भगवान का आशीर्वाद देखा कि आपको को ज्ञान हो गया, और आज आप भी पाप से बच गए और मुझे भी माता पिता का प्यार मिल रहा है। तो चौथी पूरी भगवान के नाम से अगर लगी बात, तो भगवान के मंदिर का निर्माण यह चौथी पूरी पर हो के चाहे तो निर्माण कैसे हुआ, कभी को संकेत करना पड़ा। भाई रोड तो है, ये है मेन रोड है। चला महाकालेश्वर नाथ नाम की मंदिर बनी विशाल, और पूजन करे वही नर नारी, सजा के आरती थाल हाल सब जानीला जहां वहां सोचेला राजा।
मंदिर का निर्माण हुआ और उस मंदिर में बाबा भोलेनाथ के मूर्ति की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया महाकालेश्वर धाम। उज्जैन नगरी में, धारा नगरी उज्जैन में आज भी महाकालेश्वर धाम बाबूजी विद्यमान है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। और वहां गेट पर लिखा हुआ है कि यहाँ दर्शन करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इसलिए लिखा गया है कि समय से पहले उस बेटे की मौत हो जाती है अगर राजा साहब अपने स्वार्थ के कारण उसकी गर्दन काट देते, अर्थात उसकी अकाल मृत्यु होती, अपने समय से पहले उसकी मौत हो जाती। लेकिन ये भगवान की देन थी कि उस बच्चे के जिंदगी की रक्षा किए और राजा साहब को आत्मज्ञान हो गया, इसलिए उस स्थान का नाम महाकालेश्वर नाथ नाम धाम से रखा गया, जो आज भी विद्यमान है। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। कवि को लिखना पड़ा बाबूजी, सीताराम ही स्वर्ग गए, सीताराम ही स्वर्ग गए, अस्वर्ग में गईले शोभनाथ जी खास। करम की रेखा कभी मिटे न, कही गए राम कैलाश।